नमस्कार साथियों, बीएमसी में एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स के बारे में देखा, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक होगा आपका एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप नाउन, प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से पहले उसे देखें, देन आपको बेटर समझ में आएगा एडजेक्टिव। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है जो एडजेक्टिव होता क्या है, यानी कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में नाउन और प्रोनाउन में भी देखा था या वर्ब में भी देखा। जो नाउन हो या प्रोनाउन हो या वर्ब हो, ये जो है एक वर्ड है। ये क्या होता है? वर्ड होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो सब में कॉमन है। तो कॉमन क्या निकल के आया? नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, ये सारे के सारे क्या हैं? एक वर्ड हैं। अब इस वर्ड्स का यूज़ अलग अलग होता है। तो देखेंगे एडजेक्टिव भी एक वर्ड है जिसका यूज़ कहीं ना कहीं सेंटेंस में किया जाएगा, और किस रूप में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, यही सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। क्या होता है? तो विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। हिंदी ग्रामर में आपने पढ़ा होगा विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब, एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करता है। और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ये सेंटेंस में कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द डॉग इज़ बिग। अब यहाँ पे एक बात देख पा रहे हो कि डॉग आपका नाउन है और बिग क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव जो है ये बता रहा है कि डॉग कैसा है। तो डॉग बड़ा है, यानी कि कुत्ता बड़ा है, यानी उसके साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से द बिग कैट इज़ हंग्री, बड़ा बिल्ली भूखा है। सॉरी, यहाँ पे कुत्ता लिखा गया है, कैट है तो बिल्ली होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये बिग जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है। कैट आपका नाउन है, और फिर से आपका हंग्री जो है क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपने क्या देखा? इस बिल्ली के बारे में बताया जा रहा है। बिल्ली एक तो बड़ी है और दूसरी बात वो भूखी भी है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है ये किसके बारे में बता रही है? तो ये कैट के बारे में बता रही है, यानी बिल्ली के बारे में बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं द डॉग इज़ बिग एंड ब्लैक। यहाँ पे भी देखिए कुछ न कुछ विशेषताएं बताई जा रही है। और किसकी विशेषताएं बताई जा रही है? तो वहाँ नाउन क्या है? यहाँ पे नाउन है, तो नाउन की विशेषताएं बताई जा रही है। क्या क्या विशेषताएं हैं? तो बिग है और ब्लैक है। ये दोनों ही वर्ड आपके क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। तो उस शब्द को ही आप क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, यानी एडजेक्टिव कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। सी इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे एक बात देख लीजिए, ये ब्यूटीफुल जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और मैंने डिफिनेशन में ही बोला था नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बतलाती हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नाम तो है नहीं, तो नाम के बदले में सी आ गया, और सी आप जानते हैं कि प्रोनाउन है। इसलिए मैंने कहा था पहले आप नाउन और प्रोनाउन की वीडियो देख लें, ताकि आपको एडजेक्टिव समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे सी आपका प्रोनाउन है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। वो कैसी हैं? तो ब्यूटीफुल हैं, यानी सुंदर हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक फॉर्मेट हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव किस किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। यदि आप इस टेबल को देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी यहीं से क्लियरिटी मिलेगी, और आप समझ पाएंगे कि जो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो जैसे कि टेस्ट की बात अगर हम कर लें तो टेस्ट में स्वीट, यमी, सॉर, साल्टी। यदि हम साउंड की बात करें तो साउंड में साइलेंट, नॉइजी, मेलोडिक, सॉफ्ट। अब कलर की बात कर ले, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। टच में जिसे आप टच करते हैं, जैसे कि शार्प, सिल्की, सॉफ्ट, स्लिपरी। तो ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, ये वर्ड जो है रिप्रेजेंट करने का काम करता है। किसको? नाउन और प्रोनाउन को।
साइज़ में जैसे कि शॉर्ट, टॉल, बिग, स्मॉल। शेप में बात करें राउंड, ओवल, स्क्वायर, फ्लैट। टाइम की बात करें रेगुलर, क्विक, ओल्ड। अपीयरेंस की बात करें फैट, अगली, स्पॉटलेस, ब्यूटीफुल। अमाउंट की बात करें वन, लिटिल, मैनी, सम। इमोशन की बात करें हैप्पी, सैड, नर्वस। पर्सनालिटी की बात करें शाय, स्टूपिड, हेल्पफुल। अगर सिचुएशंस की बात करें हम तो सिचुएशन में हो जाएगा आपका हार्ड, सिंपल, ट्रिकी, बैड, etc। तो ये आपने एक मोटे तौर पे कैटेगरी देख लिया। यदि हमें टेस्ट की बात करनी है तो टेस्ट में कौन कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं, साउंड की बात कर लें, कलर्स की बात कर लें, साइज़ की बात कर लें, शेप की बात कर लें, तो ये जो है कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताने के लिए यूज़ में लेते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। तो आपने अभी तक देखा एग्जेक्टिव का डिफिनेशन, एग्जेक्टिव का एग्जाम्पल, कौन कौन से वर्ड नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है यानी कि उसकी व्याख्या करता है, उसकी विशेषताएं बतलाती हैं। ये सारे वर्ड्स आपने देखे। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एग्जेक्टिव, यानी कि एग्जेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। यदि हम बात करें तो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ एग्जेक्टिव। मेनली जो है दो प्रकार के जो हैं एग्जेक्टिव, मेन की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव और दूसरा होगा लिमिटिंग एग्जेक्टिव। बिल्कुल ही आराम से समझिएगा। यहाँ से टेबल के फॉर्म में आपको बताया जा रहा है एग्जेक्टिव को दो पार्ट में आपने बांट दिया। पहला हो गया डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव, दूसरा हो गया लिमिटिंग एग्जेक्टिव। अब हम बात कर लें, अगर शॉर्ट में हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी ऑफ द नाउन। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो नाउन को रिप्रेजेंट करता है और नाउन की जो क्वालिटी है उसको बताने का काम करता है। तो कौन सा एग्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव होगा। वहीं पे यदि हम लिमिटिंग एग्जेक्टिव की बात करें तो लिमिट द नाउन बीइंग डिस्क्राइब्ड। अब ये क्या करता है, नाम से ही यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियर है कि लिमिट कर देता है, किसी चीज़ को क्या करता है, लिमिट कर देता है। आइए और तो जैसा कि एग्जेक्टिव के दो पार्ट आपने देखा, एक हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव और दूसरा हो जाएगा लिमिटिंग। तो दो प्रकार। अब हम फर्स्ट में देखेंगे जो डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव है इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है और वो हो जाएगा फर्स्ट आपका एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव और सेकंड हो जाएगा प्रीडिकेट एग्जेक्टिव। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूटिव जो एग्जेक्टिव है वो क्या होता है। तो सिंपली समझेंगे हम लोग, जो एग्जेक्टिव प्लेस्ड डायरेक्टली बिसाइड द नाउन, बिफोर और आफ्टर द नाउन। समझिए क्या होता है, वो शब्द कहने का मतलब एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन के तुरंत पहले या बाद आकर उसकी क्वालिटी बताते हैं, उस शब्द को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो बेहतर समझ पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द फैट मैन हैज़ अ बिग स्टिक। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नाउन या प्रोनाउन से पहले या बाद में आया हुआ वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता हो, उस वर्ड्स को क्या कहेंगे आप, एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका नाउन है। अब नाउन से पहले फैट है, अब फैट आपका क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस मैन की कहीं ना कहीं विशेषताएं बता रही है और इससे पहले आया हुआ है। उसी प्रकार से स्टिक की बात कर ले तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं नाउन है और इस नाउन से पहले एग्जेक्टिव आया हुआ है, तो ये कौन सा एग्जेक्टिव हो जाएगा, तो एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नाउन या प्रोनाउन से पहले या बाद में आया हुआ वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो यानी क्वालिटी बताता हो, वो वर्ड आपका एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव कहलाएगा। रोहन इज़ अ काइंड बॉय। अब बॉय क्या है, आपका नाउन है। अब नाउन से पहले देख पा रहे हैं कि ये क्या आ गया, एग्जेक्टिव आ गया, जो विशेषताएं बता रही हैं। किसकी विशेषताएं बता रही है, तो इस रोहन की। किसकी विशेषता बता रही है, तो रोहन की।
अब यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा। अब इसी प्रकार से द म्यूज़िक मेड द रूम नॉइजी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं रूम नाउन है, नॉइजी जो कि नाउन के बाद आया है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ये नाउन के जस्ट बाद आया हुआ है तो ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यू मैड मी एंग्री। अब एंग्री यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। मी जो है आपका क्या है, प्रोनाउन है, इसीलिए ये एंग्री जो है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। उम्मीद करते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को समझ पाए होंगे, जो किसका पार्ट है, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं जो है आपका प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव्स प्लेस्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द पार्टिल प्रेडिकेट। अब यहाँ पे देखते हैं वह शब्द, अब वह शब्द कहने का मतलब क्या है, तो आपका एडजेक्टिव, वह शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो लिंकिंग वर्ब के बाद आए वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं द मैन इज़ फैट, ये इज़ जो है ये आपका लिंकिंग वर्ब है, और हमने क्या कहा, जो लिंकिंग वर्ब्स के बाद जो एडजेक्टिव आए वो आपका क्या होगा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव होगा, जिसे मैं पी ए से इंडिकेट किया हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ई आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, फैट जो आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो जाएगा। राजू इज़ काइंड, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ये लिंकिंग वर्ब है, अब काइंड आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लिंकिंग वर्ब्स के जो कि आपको समझने में आसानी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिंकिंग वर्ब में बी, अब बी का ये सारा फॉर्म तो आप जानते ही हैं, जब अगर नहीं जानते तो वर्ब वाला वीडियो आप निश्चित रूप से देखें, वहाँ पे बिल्कुल ही स्पष्टता से ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है, वहाँ से आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। अब यहाँ पे सीम जैसे हो गया, अपीयर, सेंस वर्ड में क्या क्या आ जाएगा, तो लुक, फील, स्मेल, टेस्ट, ईटीसी। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, इसके अलावे भी बहुत सारे हैं, बट ये सारे वर्ड जो हैं क्या हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। अब हम बात कर लें एग्जेक्टिव को पहचानेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स में दिया गया है जिसके थ्रू जो है आप एग्जेक्टिव को पहचानने में थोड़ी सी आसानी होगी। आइडेंटिटी ऑफ एग्जेक्टिव्स कहते हैं एन एग्जेक्टिव्स ऑफन कम्स बिफोर अ नाउन समटाइम आफ्टर अ नाउन और अ वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो कि आपने अभी ही देखा, ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो विशेषण, यानी कि विशेषण मतलब एडजेक्टिव जो ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, कभी कभी नाउन या प्रोनाउन और लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, जो कि अभी आप जो भी पीछे पढ़े हैं इन एग्जाम्पल के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जेक्टिव के सेकेंड कैटेगरी को देखते हैं, सेकेंड टाइप को देखते हैं, जो था आपका लिमिटिंग एग्जेक्टिव। अब इसमें कौन कौन से एग्जेक्टिव आते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला हो जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स को भी इसी में कहीं ना कहीं शामिल किया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, पॉजिटिव एग्जेक्टिव, डिफिनिट, इंटेरोगेटिव, प्रॉपर, कार्डिनल, ऑर्डिनल, नाउन यूज्ड एज एग्जेक्टिव और कंपाउंड एग्जेक्टिव। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग किस में डिस्कस करेंगे, तो लिमिटिंग एग्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। फर्स्ट है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स अनिश्चित चीज़ों को बताता है, यानी कि किसी भी अनिश्चित चीज़ों को बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, इंडेफिनिट कहलाएंगे। और ये आर्टिकल्स होते हैं जो कि आर्टिकल्स ए, एन और द आप पढ़े होंगे आर्टिकल्स में, तो यहाँ पे ए और एन जो है वो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, यानी कि ये किसी भी चीज़ को निश्चितता नहीं दिखाती है। तो किसको दिखाती है, तो अनिश्चित चीज़ों को बताती हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। अब मैं एक कुत्ता को जो देख रहा हूँ वो निश्चित नहीं है, वो कोई भी कुत्ता हो सकता है। उसी प्रकार से आई सॉ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट को आपने देखा।
लेकिन वहीं पे अगर डिफिनिट आर्टिकल्स की बात करें तो किसी निश्चित या उसे पर्टिकुलर भी कहते हैं चीज़ों को बताने के लिए डिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। यदि यानी कि आप किसी निश्चित वस्तु को दिखाने के लिए किसकी यूज़ करेंगे तो डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या आएगा तो द, ये द लायन वॉज स्मॉल, ये क्या होगा लायन वॉज स्मॉल। अब ये जो द लायन है, अगर हम कह दें आई सॉ अ लायन, तो मैंने एक शेर देखा, ठीक है, तो वो शेर कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही द लायन हम कह देंगे तो जिस लाइन को हमने देखा था हम उसी लाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि ये द जो है इंडिकेट करवा रहा है कि जिस लाइन को आपने देखा वो उसी लाइन की बात हो रही है। तो द लाइन वॉज स्मॉल, यानी कि वो जो लाइन था कैसा था, छोटा था। तो इसका मतलब है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने जो देखा था, जिस लाइन को हमने देखा था वो कैसा था तो छोटा था, यानी कि किसी प्रॉपर लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जो इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स आपको समझ में आया होगा। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज़ करते हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स में द का यूज़ करते हैं। द किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने का काम करता है, ए और एन जो है अनिश्चित चीज़ों को दिखाने का काम करता है या बतलाने का काम करता है। थर्ड है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, डैट, दिस, दोज, ये सभी वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि ये सारे वर्ड्स जहाँ भी दिख जाए तो आप ये समझ लें कि ये कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को दिखाता है। इतना ही नहीं, जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया गया था। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ साथ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो हम ये जानेंगे कि कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा और कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसका डिफरेंसेस थोड़ा सा देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इन वर्ड्स के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है। यदि एडजेक्टिव है तो इन सारे वर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं नाउन का यूज़ किया जाता है। लेकिन यदि प्रोनाउन की यदि हम बात करें तो वहाँ पे ये सारे वर्ड्स अकेले देखने को मिलेगा, यानी कि सिंगल देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दैट लाइन वॉज स्कैरी। अब दैट लाइन यानी कि ये जो लाइन है यानी कि शेर है, ये आपका क्या है नाउन है। अब देख पा रहे हैं कि ये जो वर्ड है दिस, डैट, दोज या देज, इसके साथ नाउन आ गया और जब साथ में नाउन रहता है तो वो क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और वहीं पे डैट वॉज स्कैरी। अब डैट वॉज यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, इसके साथ क्या नहीं है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है, यानी कि डैट ये अकेले है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बस इतना सा आप याद रखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अपने साथ यानी कि ये दिस, डैट, दिस, दोज जो है नाउन को रखता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये सिंगल रहता है, यानी दिस, डैट, दिस, दोज ये क्या रहता है सिंगल रहता है सेंटेंस में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। फोर्थ है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेटिव कह लें, पॉजेसिव कह लें, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं प्रोनाउन में आपको पढ़ाया गया है। वहाँ पे डिटेल से विद डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ हिंदी इंग्लिश में बताया गया है। तो यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो निश्चित रूप से पहले उसे देख लें, तो आपको एडजेक्टिव समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पॉजेसिव यानी कि पोजीशन को दिखाता है, यानी अधिकार को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने किसी भी प्रकार का डिफिनेशन नहीं लिखा, शॉर्ट में मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप प्रोनाउन वाला वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ से आपको डिफिनेशन एग्जाम्पल हर चीज़ डिटेल से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, इटीसी ये सभी वर्ड्स पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी अधिकार बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं दिस इज़ माय हाउस, या किसका घर है मेरा है, यानी कि ये माय जो है ये आपका क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसके आगे क्या आ रहा है तो नाउन आ रहा है, ये भी आप देख पा रहे हैं। यानी कि फिर से वही बातें आ गई, जो माई है तो ये आपका पॉजेसिव
एडजेक्टिव तो है ही, इसके साथ अगर प्रोनाउन भी है, ये माई क्या है, प्रोनाउन भी है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, तो अब इसके साथ देखिए नाउन आ गया है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर ये केवल रहता, सिर्फ माई रहता है, तो क्या होता, पॉजेसिव प्रोनाउन होता। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इनडिफिनिट एडजेक्टिव। अब इनडिफिनिट यानी कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि इनडिफिनिट जो निश्चित ना हो, यानी कि अनिश्चित हो। तो जैसे कि इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो मैनी हो गया, एनी, फ्यू, ऑल, इटीसी, यानी इसी प्रकार के और भी वर्ड्स होंगे। अब देखिए मैनी यदि हम कह दे रहे हैं यानी कई, तो इससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना, एनी कोई, अब हम किसी एक के बारे में नहीं कह रहे, कोई, फ्यू कुछ, कितना ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ऑल मतलब सभी, ये भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है कि जो एक है या दो है या तीन है, तो ये कहीं ना कहीं इंडेफिनिट एडजेक्टिव में आएंगे। जैसे कि देयर वाज अ फ्यू पीपल, वहाँ कुछ लोग थे, यानी कि कुछ जो है आपका ये क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि वहाँ कुछ लोग हैं, कितने हैं ये निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चितता को दिखा रही है। ऑल किड्स शुड कम, सभी बच्चों को आना चाहिए, सभी बच्चों यानी कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको आना चाहिए। अब ये निश्चित नहीं है कि 2 हैं या 4 हैं या 6 हैं, क्या है ये निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित दिखाने वाले वर्ड जो है सो इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े, तो बार बार मैं कह रहा हूँ यदि आप प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ वीडियो है, आप जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको डिटेल से इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, तब आपको एडजेक्टिव समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब जैसे कि इंटेरोगेटिव में जानते ही हैं जो WH वर्ड रहता है, अब WH वर्ड में विच, व्हाट, हु, whom, ये सारी वर्ड्स जो हैं क्या हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। कहता है व्हाट कलर इज़ दिस। अब यहाँ पे देख रहे हैं WH वर्ड है, WH वर्ड कहने का मतलब जिस वर्ड में WH हो तो वो क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव वर्ड कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कलर इसके साथ आ गया है। फिर से मैं वही रूल्स को बताना चाहूँगा, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की यदि बात करें तो सिर्फ और सिर्फ केवल आपका क्या आएगा, तो WH वर्ड्स आएगा। लेकिन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो इन वर्ड्स के साथ नाउन भी आएगा। यदि साथ में नाउन है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यदि सिंगल ये वर्ड्स रहेंगे तो वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं विच जो है आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्ट जहाँ पे नाउन है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन वर्ड के जस्ट बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, यानी कि इसके साथ नाउन है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। किसकी बात कर लेते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव की। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि किसी खास चीज़ों की अगर बात हो रही हो तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी कि इसको पहचानने का आसान सा तरीका है ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, यानी कि ये जहाँ भी रहेगा वहाँ आप देखिएगा कि जो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम, और किससे ये डिराइव्ड होगा, यानी किसी प्रॉपर नाम से जो है कहीं ना कहीं शुरू होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चाइनीज़ फूड, ये प्रॉपर कहीं ना कहीं चाइनीज़ के बारे में बता रहा है, यानी चाइना के बारे में बता रहा है, चाइना का फूड। तो यानी कि चाइनीज़ क्या हो गया आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, और फूड जो है आपका नाउन हो गया। तो ये चाइनीज़ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी खास जगह की बात हो रही है। अब वहीं बात करें इंडियन फूड, तो ये इंडिया की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जी ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये बीच में भी आएगा तो कैपिटल लेटर से ही होगा, तो इसलिए इसको पहचानना काफ़ी आसान होता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका नाउन। नेक्स्ट है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव। अब देखिए कार्डिनल एडजेक्टिव होता क्या है, तो मॉडिफाई द नाउन बाय नंबरिंग के माध्यम से जो है नाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। यानी कि नाउन के साथ जो है कहीं ना कहीं आपको नंबर देखने को मिलेगा,
बस इसका सिंपल सा पहचानने का तरीका है, जो नाउन के साथ ही यदि 1 2 3 4 यानी कोई नंबर आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो कार्डिनल एडजेक्टिव है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए 6 बुक्स, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा, और बुक्स आपका नाउन है, तो आप नाउन के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर है, तो इसीलिए ये कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। 7 पेन्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कार्डिनल से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं ऑर्डिनल भी है। अब ऑर्डिनल को समझते हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग जैसे 1 2 3 4 आता है, तो ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। कार्डिनल में 1 2 3 4 होता है, और ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से होता है। द थर्ड डेट, द फिफ्थ मंथ, इस प्रकार से जो है सो हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका नाउन यूज एज एडजेक्टिव, यानी कभी कभी होता क्या है, नाउन का यूज़ एडजेक्टिव के तौर पे भी किया जाता है। जैसे कभी कभी नाउन का ही यूज़ हो जाता है कहाँ पे, तो नाउन की विशेषता बतलाने के लिए। तो देखेंगे कैसे होता है, तो कहता है द बुक फेयर। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे एक नाउन का यूज़ नाउन की विशेषता बतलाने के लिए ही की जा रही है। तो इस उदाहरण में फेयर एक नाउन है, जो कि आप देख पा रहे हैं, फेयर क्या है, नाउन है। यदि पूछा जाए किस चीज़ का फेयर है, तो उत्तर क्या मिलेगा, बुक का। हालांकि बुक भी एक क्या है, नाउन ही है, बुक भी एक नाउन ही है, लेकिन यहाँ पर बुक एडजेक्टिव होगा। क्यों एडजेक्टिव होगा, क्योंकि बुक जो है इस फेयर की विशेषता बता रही है, यानी इस नाउन की क्या कर रही है, विशेषता बता रही है। और आप जानते हैं जो नाउन की विशेषता बतलाती हैं वो क्या होती हैं, तो विशेषण होती हैं, यानी कि एडजेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से आपने ये समझा। जैसे कि द हिंदी टीचर, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टीचर भी जो है क्या है, नाउन है। अब हिंदी भी एक सब्जेक्ट है, यानी नाउन है। अब यहाँ पे टीचर की विशेषता बतला रही हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपने ये समझा कि एक नाउन का यूज़ एडजेक्टिव के तौर पे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड एडजेक्टिव। बहुत सिंपल है, मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलके बना हुआ जो भी वर्ड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव में आ जाएगा। जैसे कि नैरो माइंडेड, हाईली रिस्पेक्टेड, मिडिल एज्ड। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्ड, सेकेंड वर्ड, यानी 2 वर्ड मिलके जो है सो एक कंप्लीट बन रहा है। टाइम सेविंग, गुड लुकिंग, फुल लेंथ, फैट फ्री, स्मोक फ्री, etc, यानी इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स होंगे वो कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएंगे। कंपाउंड से ही मतलब क्लियर हो जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का यूज़ किया गया है। यदि हम बात करें अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, तो हम लोगों ने एडजेक्टिव में मेनली 2 पार्ट्स देखा। 2 पार्ट्स क्या था, तो एक था आपका डिस्क्रिप्टिव, दूसरा था लिमिटिंग। अब हमने डिस्क्रिप्टिव में भी 2 पार्ट देखा, जो था फर्स्ट आपका एट्रीब्यूटिव और सेकंड था प्रेडिकेट। उसी प्रकार से लिमिटिंग में हमने देखा जो ये सारा पार्ट है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी इसे कहा जाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के बीच में जब कंपैरिजन करना हो, तो इन सारे वर्ड्स को जो है सो हम लोग देखते हैं। तो आइए देखेंगे, कहता है डिग्री या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इन एडजेक्टिव का जो है यूज़ करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, राम इज़ टॉल, राम लंबा है। अब देखिए किसी न किसी से हम कंपेयर करेंगे इसे, तो कहते हैं राम इज़ टॉलर देन रमन, राम रमन से लंबा है। अब हम यहाँ पे राम और रमन के बीच में कर क्या रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं। अब वहीं पे बात करें, राम इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब राम जो है अपने क्लास में सबसे लंबा है, यानी कि राम कक्षा में सबसे लंबा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो कंपैरिजन करने के लिए जो है कहीं ना कहीं इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इंग्लिश में 3 फॉर्म होते हैं कंपैरिजन का। इंग्लिश में कितने फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं।
आज हम लोग देखेंगे उन 3 फॉर्मों को और बहुत ही बारीकी से देखेंगे ताकि आपको सेंटेंस में यूज़ करते समय किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। एक तो होता है बेस फॉर्म आपका जो होता है पॉजिटिव, उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव। दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हमने लिख रखा है, जैसे कि बिग आपका बेस वर्ड है, इसका कंपैरेटिव क्या होगा? तो बिगर होगा, सुपरलेटिव बिगेस्ट होगा। उसी प्रकार डार्क डार्कर, डार्केस्ट, कोल्ड कोल्डर, कोल्डेस्ट, लेट लेटर, लेटेस्ट, वाइज वाइजर, वाइस्ट, फैट फैटर, फैटेस्ट, हॉट हॉटर, हॉटेस्ट। इसी प्रकार से बिजी, हैप्पी, यूज़फुल, नैरो, सिंपल, एक्सपेंसिव। यानी कि ये सारे वर्ड्स का कहीं ना कहीं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है सो आपको याद करना होगा। उससे भी महत्वपूर्ण है, यदि आप याद नहीं रखना चाहते हैं तो इसके भी कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे और उसके माध्यम से आप एक बेस वर्ड से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आप बना सकते हैं। तो आइए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप इसका रूल समझ लें तो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव हैं। अब इर्रेगुलर कहने का मतलब ये होता है इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कहीं ना कहीं बेस से डिफरेंट होता है। अब जैसे कि गुड का देख लीजिए, बेटर या बेस्ट होता है, कंपैरेटिव में बेटर होगा और सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाएगा। बैड, वर्स, वर्स्ट। अभी लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो आपका बेस फॉर्म है ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बिल्कुल ही उससे क्या है? अलग है। तो ये आपका इर्रेगुलर एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाता है। अब हम लोग एक एक करके रूल्स के बारे में देखेंगे ताकि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को आसानी से फॉर्म कर सकें। सर्वप्रथम हम देखते हैं कुछ बेसिक्स रूल के बारे में जो सबके लिए होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट है, यदि शॉर्ट एडजेक्टिव कहने का मतलब हुआ छोटा वर्ड हो तो कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी वर्ड के एंड में लगाएंगे। यानी कि सिंपली आप समझ लीजिए, अगर छोटा एडजेक्टिव है तो कंपैरेटिव में ईआर लगाएंगे, यानी वर्ड के लास्ट में ईआर लगाएंगे, और सुपरलेटिव में वर्ड के लास्ट में ईएसटी लगाएंगे, जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट। उसी प्रकार से रूल सेकेंड हम देखेंगे, यदि लॉन्ग एडजेक्टिव हो तो कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। अब मोर और मोस्ट का यूज़ कहाँ करेंगे? तो वर्ड से पहले करेंगे, यानी कंपैरेटिव में वर्ड के पहले मोर का यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव में वर्ड से पहले मोस्ट का यूज़ करेंगे, जैसे कि पॉपुलर, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। तो यहाँ पे आपका बेस फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पे आपका कंपैरेटिव हो गया, ये आपका सुपरलेटिव हो गया। अब हम रूल नंबर थर्ड की बात करें तो यहाँ से वर्ड स्पेसिफिक जो है हम बात करेंगे और देखेंगे एक एक वर्ड पे इन नियमों का लागू होता है या नहीं। यदि वर्ड वन सिलेबल, यानी वन सिलेबल का मतलब होता है जिस वर्ड में एक वावल का जो है सो क्या है? साउंड आए, तो वो क्या होता है? आपका वन सिलेबल होता है। तो वन सिलेबल आपने समझ लिया, ऐसा वर्ड जिसमें वावल का एक ही साउंड आए तो उसे वन सिलेबल बोलेंगे। तो कंपैरेटिव, ऐसे वर्ड में कंपैरेटिव बनाने के लिए लास्ट में, यानी वर्ड के लास्ट में ईआर का यूज़ करेंगे, यानी ऐड करेंगे, और सुपरलेटिव में वर्ड के लास्ट में ईएस्ट ऐड करेंगे। एग्जांपल जैसे कि देखते हैं, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इस वर्ड में डार्क यानी कि एक ही वाउल साउंड का यूज हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ड के लास्ट में ईआर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव में ईएसटी वर्ड के लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये आपका बेस फॉर्म हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया और ये आपका सुपरलेटिव हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट रूल देखते हैं, यदि वर्ड के एंड में ई हो तो कंपैरेटिव में सिर्फ आर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव में एसटी ऐड करेंगे। यानी कि ऐसा वर्ड जिस वर्ड के लास्ट में ई है, पहले से ही ई है,
तो उस वर्ड में आप सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव में आर का यूज़ करेंगे, यानी कि आर ऐड करेंगे, और सुपरलेटिव में एस टी ऐड करेंगे, जैसे लेट, लेटर, लेटेस्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट रूल को देखते हैं, और वो है आपका, यदि वर्ड के एंड में वाउल के बाद कॉन्सोनेंट आए तो कॉन्सोनेंट को डबल करके ईआर और ईएसटी ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हॉट। अब लास्ट में जो है, लास्ट बिल्कुल ही लास्ट में देखिएगा एक वाउल होगा और उसके बाद कॉन्सोनेंट होगा। अगर ऐसा वर्ड दिख जाए तो आप क्या करेंगे, लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे और कंपैरेटिव में ईआर ऐड कर देंगे, और उसी प्रकार से सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, डबल करने के बाद ईएसटी ऐड करेंगे। अब हम बात कर ले, यदि वर्ड 2 सिलेबल का हो, यानी 2 सिलेबल मतलब ऐसा वर्ड जिसमें से 2 साउंड वाउल का हो, यानी कि वाउल का कितना साउंड आए, 2 साउंड आए, तो उसके एंड में, और एक बात याद रखना है, उसके एंड में वाई भी हो, यानी कि वो उस वर्ड के लास्ट में क्या हो, वाई हो। और वाई को भी आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं वाउल साउंड ही देता है, यानी कि ई देता है, तो उसमें क्या होगा, तो वाई के जगह आई रखेंगे, यानी कि वाई किस में बदल जाएगा, आई में, और फिर से कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी ऐड कर देंगे, जैसे कि हैप्पी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हैप्पी, यानी कि 2 सिलेबल है, यानी कि 2 वाउल का साउंड आ रहा है। वाई को हटा के आई रखेंगे, यानी वाई के जगह आई रखेंगे, और कंपैरेटिव में क्या रखेंगे, ईआर ऐड कर देंगे। उसी प्रकार सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, वाई का आई तो होगा ही और ईएसटी हम ऐड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लें, यदि वर्ड 2 सिलेबल का है लेकिन एंड में वाई नहीं है, तब क्या होगा, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अब इसको 2 तरीके से आप करेंगे, देखिए कैसे। तो 2 तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। पहला होगा ईआर और ईएसटी ऐड करके, और दूसरा होगा मोर और मोस्ट ऐड करके, यानी कि वर्ड के एंड में या तो ईआर और ईएसटी ऐड करके आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, या फिर वर्ड के पहले मोर और मोस्ट को ऐड करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। आइए एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले का जो है एग्जांपल देखेंगे, जैसे सिंपल एक वर्ड है, सिंपल क्या है, वर्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपलर, सिंपलेस्ट। अब इसी का यदि हम दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, तो सिंपल तो बेस फॉर्म है ही, मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल, और ये कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट और सेकंड रूल जो बताया गया है उसको भी ये फॉलो कर रहा है। अब हम बात कर लें, यदि वर्ड 3 सिलेबल का हो, यानी कि 3 वाउल का साउंड आए, तो हमेशा याद रखिएगा उसमें मोर और मोस्ट का ही यूज़ करेंगे, यानी कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके अलावे कुछ और रूल्स को देख लेते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद वाक्य में देन का भी प्रयोग होता है, जैसे कि राम इज़ टॉलर देन श्याम। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कंपैरेटिव टॉलर, तो टॉलर के बाद क्या आ रहा है, तो देन आ रहा है, यानी कि आप समझ गए कि इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है देन का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री के पहले वाक्य में द का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि राम इज़ द। अब द हमने कह दिया तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी जिस राम की हम बात कर रहे हैं वो सबसे क्या है, लंबा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है द का यूज़ किया गया है। अब क्या होता है, कई बार हम इक्वल दिखाने के लिए भी कंपेयर करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को इक्वल दिखाना है तो भी कंपेयर करते हैं, तो वहाँ एज का यूज़ करते हैं, एज वेल एज टॉल एज, इस प्रकार से। तो जैसे कि राम इज़ एज टॉल एज मोहन, यानी कि राम किसके बराबर है, यानी राम मोहन के बराबर है, यानी जितना बड़ा राम है उतना ही बड़ा
मोहन भी है, यानी कि दोनों क्या है, लंबाई में सेम है। तो वहाँ पे एज टॉल एज का यूज़ करके हम कंपेयर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर से कहना चाहूँगा, यदि आप नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उस वीडियो को देखें, ताकि आपको एडजेक्टिव समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।